नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत पांडे। आज हम बात करना चाहते हैं कि डिस्पेंसिंग सीक्वेंस में हम रॉ मटेरियल को डिस्पेंस किस तरीके से करते हैं। इसको समझने के लिए आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि कंटामिनेशन और क्रॉस कंटामिनेशन क्या चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन आप जाके देख सकते हैं। मेरी वीडियो लिस्ट में ये पड़ा हुआ है। आप ये चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि जैसे डिस्पेंसिंग के लिए कहा जाता है कि एक्सिपिएंट की डिस्पेंसिंग अलग होनी चाहिए और एपीआई की डिस्पेंसिंग अलग होनी चाहिए। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है कंटामिनेशन का, कि जो क्रॉस कंटामिनेट हो जाएगी चीज़ें, इसलिए एपीआई को हम अलग कर रहे हैं। अगर सेम बूथ में हम डिस्पेंसिंग कर रहे हैं तो हम सीक्वेंस की बात करते हैं कि कौन सी चीज़ पहले होनी चाहिए, कौन सी चीज़ बाद में होनी चाहिए। इसको मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि जैसे एक्सिपिएंट है, मान लीजिए 10, 12, 15 एक्सिपिएंट हैं, वो हर बैचेज, हर मॉलिक्यूल में आप जनरली यूज कर रहे हो। वो चाहे फिलर है, चाहे बाइंडर है, चाहे सस्पेंडिंग एजेंट है, चाहे आपका डिसइंटीग्रेंट है। इस चीज़ को आप जो है हर मॉलिक्यूल, हर टैबलेट या अदर डोज फॉर्म में आप यूज कर रहे हो एक्सिपिएंट को। एपीआई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए हो गया। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि अगर हम एक्सिपिएंट से पहले एपीआई को डिस्पेंस कर रहे हैं तो उसके ट्रेसेस कहां कंटामिनेट करेंगे। अगर एपीआई को आपने पहले डिस्पेंस किया तो उसका पॉइंट में या कोई भी ट्रेस है, उसकी जो ट्रेसेस हैं वो एक्सिपिएंट को कैरी करेगी, और एक्सिपिएंट को अगर वो कैरी करेगी तो क्या होगा कि आपका एक्सिपिएंट डिफरेंट एपीआई से कंटामिनेट हो जाएगा। अब इसी को हम उल्टा करते हैं। उल्टा क्या करना है कि एक्सिपिएंट को पहले करते हैं, एपीआई को उसको बाद करते हैं। तो क्या सिचुएशन बन रही है? अब एक एक्सिपिएंट दूसरे एक्सिपिएंट, मान लीजिए 5 एक्सिपिएंट आप कर रहे हो, तो एक दूसरे में जा रहा है, दूसरा तीसरे में जा रहा है, तीसरा चौथे में जा रहा है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि एक प्रोडक्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सिपिएंट आप यूज कर रहे हो। अब एपीआई जो कंटामिनेट हो रहा है, अगर उसको हम लास्ट में कर रहे हैं, तो एपीआई जो कंटामिनेट हो रहा है वो एपीआई एक्सिपिएंट से कंटामिनेट हो रहा है, और हर एपीआई में आप एक्सिपिएंट डालते हो। इसका मतलब आपने रिस्क, कंटामिनेशन की रिस्क को जीरो कर दिया। एपीआई अब दूसरे प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को कंटामिनेट नहीं कर रहा है। अब मैटर आता है, लोग बोलते हैं कलर का क्या है। कलर का क्या है? कलर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो ट्रेस मात्र क्वांटिटी से आगे को कैरी कर जाएगा। अब उसमें, उसके केस में क्या है, उसको सबसे लास्ट में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कलर चाहे एक्सिपिएंट हो, चाहे एपीआई हो, चाहे जो हो, वो हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ट्रेस कैरी कर जाएगा और वो कंटामिनेट करेगा। तो अगर हम सीक्वेंस की बात, या तो आप सेपरेट कर रहे हो, आपके पास डिफरेंट बूथ्स हैं, देन इट इज ओके। आप एक कर रहे हो, फिर प्रॉपर क्लीनिंग कर रहे हो, कंप्लीट क्लीनिंग कर रहे हो, उसके बाद दूसरा एपीआई कर रहे हो, वो सेपरेट हो गए। लेकिन एक ही बूथ में अगर आप कर रहे हैं डिस्पेंसिंग को, तो सबसे पहले आपको एक्सिपिएंट करना होगा, देन एपीआई करना होगा, और कलर को हमेशा लास्ट में करना होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, ये मैं अपनी बात जो बोल रहा हूँ ये मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूँ और एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि फार्मास्यूटिकल में जो ट्रेनिंग होती है, जो टॉपिक्स होते हैं, ट्रेनिंग टॉपिक्स होते हैं, लोग इन चीज़ को लर्न करें, सीखें और अपनी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करें, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं।
आप कुछ मत करो, आप सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको अपनी कंपनी में लोगों को बोलिए, दिखाइए, स्क्रीन पे दिखाइए। और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो आप वीडियो जो है बताइए मुझे, मैं उस पर बना के दूंगा आपको वीडियो। काफी टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूँ, डेली मैं एक टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ, चाहे IPQA हो, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे स्टोर डिपार्टमेंट हो। सिंगल SOP की जो ट्रेनिंग होती है, मैं स्टेप बाय स्टेप आप सबको वीडियो बना के डालता रहूँगा। ये मेरा मैन्युफैक्चरर लोगों से ये मेरा वो है रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, अपने एम्प्लॉइयों को बोलिए, डिपार्टमेंट जो टेक्निकल लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके 5 मिनट 10 मिनट का समय दे, इस पे समय दे, कुछ तो सीखने को मिलेगा उनको, कुछ चीज़ें तो होंगी। मैं तो इस मिशन पे हूं कि मैं लोगों को कैसे टीच कर दूं, लोगों को कैसे नई नई चीजें बता दूं कि लोग ये फार्मास्यूटिकल फील्ड में कोई भी कंपनी हो, किसी लेवल की कंपनी हो, उसमें एक स्किल्ड पर्सन हो, लोग अपनी नॉलेज को उस लेवल तक लेके जाए। होप मेरी बात आपको समझ में आई। और ये मैं एम्प्लॉय, फार्मा के जो एम्प्लॉय हैं, चाहे वो सीनियर हैं, चाहे जूनियर हैं, चाहे जिस लेवल में हैं और चाहे जिस डिपार्टमेंट के हैं, अगर वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं नया वीडियो जो डालता हूं तो उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा और एटलीस्ट वो देखेंगे, कुछ चीज़ें होंगी। अपने रिव्यू कमेंट्स भी आप उसमें डालिए कि आपने ये बात बताई, आप इस टॉपिक पे बताइए, क्योंकि हम भी कुछ सीखेंगे आपसे और आप हमसे कुछ सीखेंगे। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेनिंग। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में मैं भी इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, एक्चुअल लेवल पे ट्रेनिंग नहीं एग्जीक्यूट हो पाती। चलो एक्चुअल लेवल पे पेपर वर्क हो जाता है, जो भी हो जाता है, बट अगर बच्चे इस चीज़ को देखते हैं, IPQA में हो चाहे प्रोडक्शन में हो, कहीं भी हो, इन वीडियोज़ को देखेंगे तो उनको कुछ तो नॉलेज होगा, कुछ तो चीज़ें बनेंगी। मैं छोटी छोटी चीज़ों पे वीडियो डाल रहा हूँ। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये मैनेजमेंट का वो है कि मैनेजमेंट अगर फिजिकली मुझसे सर्विसेज चाहता है कि आप आए और आप मेरे प्लांट में आके ट्रेनिंग अरेंज करें, तो उसके लिए भी हम रेडी हैं। हम ये सर्विस भी दे रहे हैं कि प्लांट में जाके हम ट्रेनिंग भी करते हैं, प्लांट की टेक्निकल कंसल्टेंसी भी करते हैं। तो होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। नीचे दिए हुए नंबर्स पे, मेल ID पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनली भी आप आके मिल सकते हैं। सेक्टर 12 में, सेक्टर 12 एज वेल एज 20 में मेरे ऑफिसेज हैं, आप वहाँ भी आके मिल सकते हैं, मेरी टीम है वहाँ पे। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।